प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया गौरी पार्वती की जय। गणपति ललन की जय। सच दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रह जाइए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया माई थी और उसके पति थे, उनका 4 बेटा थे। बुढ़िया बुढ़िया माई जो थी गुरु भाई बहना, भगवान के शिष्या थी, भगवान की भक्ति करती थी। बुढ़िया माई के 4 बेटा का ब्याह हो चुका था और 4 बहू घर में आ गई थी। बुढ़िया माई भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थी, प्रिय भक्त थी। भगवान के पूजा पाठ के करके, परिक्रमा करके उसके बाद ही भोजन करती थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था गुरु भाई बहना, और 4 बहू जो थी, 4 बहू अपने सास की सेवा करती थी, समय से भोजन दिया करती थी। 4 बेटा का नौकरी लग गया और 4 बहू जो थी, 4 बहू घर पे रह रही थी बूढ़ी माता के पास। 4 बेटा अपना ड्यूटी पे चला गया, जगह जगह पे, जहां जहां नौकरी था वहां वहां। बुढ़िया के जो पति थे वो भी स्वर्ग के प्राप्ति हो गए थे। बुढ़िया जो थी बेचारी शिष्या बहना, कोई काम नहीं करती थी, भगवान के ध्यान में लगी हुई रहती थी। 4 बहू आपस में बातें करती है कि दीदी जी बताइए कि हमारा जो पति है वो परदेश में रहते हैं और ये बुढ़िया के कारण हम लोग क्या करते हैं, इसको अगोरने के लिए यहाँ रहते हैं। इसी के कारण हमें परदेश नहीं जाना मिल रहा है। यदि ये बुढ़िया नहीं रहेगी तो हम लोग के पति तो परदेश लेकर चले जाएंगे और बाहर में हम होटल से खाना मंगाएंगे और यश करेंगे, खाएंगे, सब अपने अपने जगह पे रहेंगे। देहात में रह रहे हैं बुढ़िया के साथ। बुढ़िया तो अपना कथा भजन चर्चा में लगी हुई रहती है। इससे हम लोग का क्या मिलता है? दुख ही दुख मिल रहा है। पति पत्नी अलग रह रहे हैं, टाउन में रहेंगे, बाहर रहेंगे तो बच्चे का अच्छे अच्छे पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, हम लोग अच्छे अच्छे भोजन करेंगे। 4 बहू जो थी, 4 आपस में सलाह की और कहती है कि ऐसा करो कि 4 मिलकर और हम लोग अपने पति के पास फोन करो और बुलाओ उनको। आएंगे तो बोलेंगे कि आपके माँ के नाजायज संबंध है किसी से और मैंने अपने आंखों से देखा हूं, मैंने अपने आंखों से देखा हूं आपकी माँ जो है रात्रि में बुलाती है और उसे संग में सुलाती है और सुलाकर पूरी रात उसी के साथ बिताती है। तो गुरु भाई बहना, बेचारी जो शिष्या बहना बूढ़ी दादी थी, बूढ़ी माँ थी, वो सोते समय भगवान की आराधना करती थी, भगवान से विनती करती थी और उसके बाद भगवान से दया मांगती थी, चर्चा करती थी, नमः शिवाय जाप करके। उसके बाद जब बिस्तर पे जाती थी तो कहती थी कि हे भगवान, मैं सोने जा रहा हूं, मेरे साथ सोने वाला को भेज दीजिए, जो घूमने जाएगा उसे चला दीजिए, लेकिन मेरे साथ रहने वाला के लिए भेज दीजिए, यानी मेरा नींद को मेरे पास बुला दीजिए और मेरा जो ये बोलता है उसे निकाल दीजिए, वो घूमने जाएगा। और इतना करके प्रतिदिन सो जाती थी। गुरु भाई बहना,
चारों बहू ने अपना अपना पति के पास फोन की और अपना पति को बुलाई। चारों आए बेटा, तो कहते हैं कि भाई क्या बात है जो इतना अर्जेंट में बुलाई हो कि घर आइए। और चारों भाई हम लोग आ गए, क्या बात है। अपने अपने पति से कहती है पत्नी की अपना माँ का कारनामा पूछिए। आपकी माँ इस घर में रहने योग्य नहीं है, माँ के ले जाके गंगा जी में डाल दीजिए, जीते जी वो मर जाएगी, उमड़न धारा में डालिएगा, ऐसे नहीं। गुरु भाई बना चारों बेटा कहता ऐसा कि माँ ने मेरा क्या किया, माँ ने तो मेरा जन्म दिया, मुझे दूध पिलाई, पोसी पाली, पढ़ाई लिखाई, नौकरी लग गया। अब मेरे पिताजी जब इस दुनिया से चल बसे हैं तब माँ को हम गंगा जी में डाल देंगे। चारों की पत्नी कहती है जी आपको माँ सोती है तो रात में किसी को बुलाती है और उसके माँ पिताजी के मरने पर आपकी माँ पागल हो गई है, बौरा गई है। रात में हम लोग सब एक जगह बैठल रहेंगे बाल बच्चा के सुला के, और उसके बाद देखिएगा माँ आपको बुलाएगी। तो गुरु भाई बहना रात्रि हुआ, चारों बेटा एक जगह बैठ गया, चारों बहू एक जगह बैठ गई और बुढ़िया जो थी अपना कमरा में चली गई। जाके भगवान से दया मांगी, चर्चा की, जाप की। उसके बाद जब बिस्तर पे गई है तो भगवान से कहती है कि सुन रहे हैं भगवान जी, मेरे साथ सोने वाला को बुला दीजिए और घूमने वाला को चला दीजिए। तो गुरु भाई बहना इतना करके सो गए, बुढ़िया के गहरी नींद पड़ गया। बहू कहती है कि सुन लिए। बेटा बोला माँ तो मेरा पहले ऐसा नहीं करती थी, लेकिन जो आया वो किस रास्ता से आया और गया जो किस रास्ता से गया, ऐसा नहीं हो सकता है। सवेरे हुआ तो चारों बेटा कहते हैं, क्या बोलता है अपने माँ से कि माँ सोने वाला आया था। तो बेचारी बुढ़िया सोची कि बेटा मजाक कर रहा है। तो बुढ़िया कहती कि हाँ बेटा आया था, आता नहीं है तो हम सोते हैं कैसे, प्रतिदिन आता है, आ जाता है तो सो जाते हैं, घूमने वाला चला जाता है, सोने वाला आ जाता है। अरे इसको मतलब कि माँ के पास रात में भी कोई आता है, दिन में भी कोई आता है। सचमुच में मेरा माना जायज है। गुरु भाई बहना चारों बेटा बोला कि माँ गंगा स्नान चलेगी। बुढ़िया कहती है बेटा के बाद अब का हमको कुछ कमी है जो गंगा स्नान नहीं जाएंगे। मेरा 4 बेटा का नौकरी हो गया, मेरा 4 बहू घर में है, हम चलेंगे गंगा स्नान। बोले कि माँ खाली गंगा स्नाने जाएगी, गंगा माई के पटिया का छे वो नहीं देगी। कभी की काहे नहीं बेटा, गंगा माई के पटिया भी गछा है तो ले ले चलो। गुरु भाई बहना सब चीज बेचारी बुढ़िया जो थी गंगा माई के चढ़ाने के लिए सड़िया, सिंगार, फल, मिठाई, खोइछा, पान, फूल, लवंग, इलायची, सुपारी, धूप, दीप, गन सब कुछ ले ली। गुरु भाई बहना माता के लिए 16 श्रृंगार ले ली और सब कुछ लेके और बोली कि बेटा सारा तैयारी कर लिए हैं गंगा मैया के, अब चलो बेटा। तो गुरु भाई बहना गंगा मैया के पूजा के लिए नाम से बेचारी बुढ़ी अपने चारों बेटा के साथ निकल जाती है। चारों बहू कहती है कि जी हमको मनमा में खोट लग रहा है, आप अपन माता को नहीं डालिएगा नदी में, नहीं दहाइएगा गंगा जी में, हम साथे चलेंगे। तुम भी साथे चलेगी, चलो।
चारों बेटा चारों बहू, एगो पाठी कारी पाठी और बुढ़िया सब मिलके चल गए गुरु भाई बहना। 10 परिवार हो गए। गंगा के आराम पर गए तो बेचारी गंगा मैया के निर्छल मन से बूढ़ी माता पूजा की। गंगा मैया के घाट के बढ़िया से लीपी और लीप करके गंगा मैया के चुंदरी चढ़ाई, सिंगार चढ़ाई, प्रसादी चढ़ाई, पान फूल कसैली लवंग इलायची सब कुछ चढ़ाई गुरु भाई बहना। आरती मंगल करके कहती कि बेटा चलो अब गंगा मैया के नाम से पठिया भी परवा कर देंगे। तो गुरु भाई बहना गंगा मैया के नाम से पठिया परवा करने के लिए नाव पर चारों बेटा चारों पुतोर बूढ़ी माता और पठिया सब एक नाव पर चढ़ गए। तो थोड़ा दूर गई है नाव तो कहती है बूढ़ी माता की बेटा डाल दो पठिया। तो कहती है नहीं माता, जहां पर गंगा उमड़ल रहेगा वहीं पर हम धारा में डालेंगे पाठी के, ऐसे नहीं डालेंगे माता। बेटा नाव में बड़ी बीच में डर लगता है, बड़ी कस के धारा मारता है तो बेटा नाव बूढ़ जाता है बेटा। नहीं बेटा यहीं डाल दो। तो बेटा कहता है कि नहीं माँ बीच धारा में चलो। तो बेचारी बीच धारा में गई गुरु भाई बहना। तो पठिया जो थी, पठिया बेचारी बूढ़ी माता हाथ में ली कि गंगा मैया आपको परवा कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो चारों बेटा और चारों पुतों जो थी गुरु भाई बहना बूढ़ी माता के सब मिलके और डाल दी गंगा जी में। तो बूढ़ी माता कहती है कि ये क्या कर रहा है बेटा हमको गंगा में? तो हाँ माता जरूरी था, कहे कि गंगा मैया खाली पठिया के कैसे लेते, तुमको हम बलि देने आए थे। तो बेटा जो है, बेटा जो बुढ़िया है बेटा के लिए कहती है हाथ तोरा जुड़िया गंगा गोड़ तोरा परियो से तनी एक दरवा बीला मैया मोरा गंगा मैया, तनी एक दरवा बीला मैया मोरा गंगा मैया। नैया की नरवा में लगैया मोरा गंगा मैया, नैया की नरवा में लगैया मोरा गंगा मैया। नैया पे हाथी ना चारे चारे गो बेटावा से संगवा में हाई पुतैया मोरा गंगा मैया, संगवा में हाई पुतैया मोरा गंगा मैया। बेचारी बुढ़िया जो है उगडूब हो रही है गुरु भाई बहना और भगवान से मना रही कि हे गंगा मैया मेरा 4 बेटा है, 4 बहू है, नाव पर है, उसको नाव किनारा लगा दीजिए। बुढ़िया कहती है नबही माहिना गंगा कोखा में सा चली ऐसे, 32 दूधावा पी लवले मोरा गंगा मैया। हंसिए हंसिए हम गोदा में खेला बाली से, बेटा के अमर करी रखिया मोरा गंगा मैया, बेटावा के अमर करी दिया मोरा गंगा मैया। गुरु भाई बहना गंगा मैया इतना पुकार सुनते ही और बुढ़िया को जो थे छान के अरार पर उससे पहले बैठा दिए, छान के अरार पर बैठा दिए और भगवान महादेव के कहते हैं कि हे महादेव जी ये जो शिष्या है आपके भक्त है तो सब इसको कैसे टूट जाएगा, ये कोई गलत है ये नहीं थी तो गंगा में डूब के कैसे मरेगी, हम अपना गंगा में इसे डूबने नहीं देंगे क्योंकि ये तो सती है तो गंगा में कैसे इसकी मृत्यु हो जाएगा।
अपना पूरा यहाँ ठाट बाट आसन जमा दीजिए और पूरा ढोलक झाल करताल मृदंग बजा दीजिए और बुढ़िया के सत्संग में बैठा दीजिए। बुढ़िया तो चर्चा करेगी, बेटा और बहू आएगा तो चर्चा करते बुढ़िया को देखेगा। गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ तुरंत कमल के फूल पे विराजमान हो गए और तुरंत ढोलक झाल मृदंग वहां पर सज गया और सब परी लोग आ गई। सब परी लोग आ गई, गुरु भाई बहना वहां चर्चा होने लगा। बुढ़िया जो थी बीच में बैठ गई, पूरा भीड़ लग गया। जितना गंगा के घाट पर थे सब वहां पर बैठ गए। बेटा और बहू के नाव आने में गंगा से देरी लग गया, बीच धारा में थी, बीच धारा से आने में देरी लग गया। गुरु भाई बहन आते 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 किनारा में आई, उतरी तो ऊपर आई तो कहती है चारों बहू की है जी, माई के तो गंगा में डुबाइए दिए हैं, माई तो मर गई, हम लोग का जो है छूत लगा, चलिए गंगा जी में स्नान कर लेते हैं। तो चारों बेटा और बहू स्नान किया, कपड़ा उपड़ा चेंज करके उसके बाद कहता है जी भीड़ का चीज है जी, चलिए ना जी देखेंगे भीड़ क्या चीज का भीड़ है। तो गुरु भाई बहना भीड़ के पास जब चर्चा में ही लोग आठ हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये जी देख रहे हैं काची, जो बीचे में बैठल देख रहे हैं उसको पहचान रहे हैं। तो बेटा कहता है कि कौन है। तो जिसको पीछे धरवा में डुबा दिए वो चर्चा करवा रही है जी। ऐसा कैसे हो सकता है, उसको तो बीच धारा में हम डुबा दिए, तो चर्चा कैसे करवा सकती है। चारों बेटा गुरु भाई बहना चारों कूदो बुढ़िया के पास अंदर गई चर्चा में, बीच चर्चा में। तो कहती है कि बेटा आ गया गंगा स्नान करके। तो हाँ माँ आ गए। बेटा कोई दिक्कत नहीं ना हुआ नाव पर। तो नहीं माँ कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन माँ हम तुमको तो गंगा जी में डुबा दिए थे माँ, तो तू अरवा पर बैठ के चर्चा करा रही है कैसे। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा जिसको भगवान नहीं मारते उसको कोई नहीं मारता है बेटा, अभी मेरा वहां जगह नहीं बना है। और बेटा तू मुझे कलंकनी साबित किया था, तो भगवान कैसे कलंक मुझे शरीर पर देके मुझे विदा कर देते। इसीलिए भगवान मुझे बचा लिए। बेटा जाओ अपना घर में रहना, सुखी जीवन बिताना बेटा, जाओ। बेटा कहता है सच सच बताना माँ तुम्हारे साथ कौन सोने आता था। तुम्हारी बहू कहती है कि तुम्हारे माँ के साथ कोई सोने आता है रात में। तो बेचारी बुढ़िया कहती है कि बेटा सबके साथ जो आता है वही मेरे साथ नींद आता है बेटा, उसी को हम बुलाते थे। और अपना आवाज जो बोलते हैं उस जब तक नहीं निकलेगा बेटा, जब तक नींद कैसे घुसेगा। तो आंख भर जाता है तो मुंह खुल जाता है। तो हम कहते थे कि जो बोलता है उसे घूमने को लिए भेज दीजिए और नींद को मुझे भेज दीजिए मेरे पास सोने को लिए। यही तो मेरा गलती था बेटा। गुरु भाई बहना चारों बेटा छाती मुका मार के कहता है कि हाय रे मेरा पत्नी, जिस माता ने मुझे इतना किया, जन्म दिया, मेरा हगनी मुतनी सब कुछ किया, उसका भरोसा नहीं किए। और 3 दिन के आई थी पत्नी, उसका कहना पे मैंने माता को गंगा में टेल दिया। माता मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझसे गलती हो गया माँ, अब ऐसा नहीं करेंगे माँ, जहां भी रहेंगे जहां हम साथ रखेंगे। गुरु भाई बहना चारों बहू कहती है कि माँ जी मुझसे गलती हो गया, अब ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे। बड़ा बेटा बोला कि ऐसा है कि चारों के पत्नी जो है माँ के
का जीवन बीत जाएगा। मंझला भाई, संझला भाई, छोटका भाई, तीनों पत्नी का लेकर चले जाओ। और बड़ा जो है बोला कि 4 महीना अपना पत्नी को लिए, अपना माँ के लिए अपना पत्नी को हम छोड़ेंगे। उनका पत्नी कहती है कि ये इतना बड़ा गलती हम किए तो 4 महीना नहीं, पूरे जिंदगी भर माँ को सेवा करेंगे तब मेरा पाप कटेगा। चारों बेटा है वो कहता है कि नहीं भैया, चारों मिलकर इनका प्रतिपाल करेंगे और अच्छे से खुशी से रखेंगे। गुरु भाई महाराज जिसका मन होता था तो अपने पति के पास जाती थी और जिसका मन होता था बुढ़िया के सेवा किया करती थी। धीरे धीरे समय खुशी खुशी बीत गया बुढ़ी माता को। चारों बेटा और चारों बहू कभी दोबारा वैसा गलती नहीं किए। जब समय आया गुरु भाई बना तो बूढ़ी माता का भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने साथ शिवलोक शिव धाम लेकर चले गए और बुढ़िया का स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो गुरु भाई बहना, हम गलती करेंगे तो एक दिन हम भी बूढ़ी हो जाएंगे और मेरे साथ मेरा बेटा बहू वही हाल करेगा। तो यदि हम गलती नहीं करेंगे तो मेरा बेटा बहू को भी मुझ पे दया लगेगा। इसीलिए गुरु भाई बहना, माता पिता को बोझ नहीं समझना चाहिए। माता पिता सबसे बड़े होते हैं, उनका ऊंचा दर्जा होना चाहिए। माता पिता का चरण में 7 धाम है। तो गुरु भाई बहना, मर जाने पे आंसू क्यों बहाएंगे? पहले क्यों नहीं सेवा करेंगे? पहले उन्हें समय से भोजन देंगे तो उनका प्राप्ति होगा, हर चीज सुख मिलेगा। इसलिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके और देख सके, लाभ उठाएं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय मैया पार्वती जरूर लिखें, जो कि आपका मैं हाजिरी भोलेनाथ के शरण में लगा सकूं और आपके लिए दया मांग सकूं। जिनका जो कमी है वो हर कमी भगवान आपका पूरा करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।